हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा बाउंड्री लेयर थ्योरी का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहला है बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होता है? तो बाउंड्री लेयर थिकनेस, ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बाउंड्री लेयर को अच्छे से समझ लिया है कि बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाउंड्री लेयर का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड सरफेस इन वाई डायरेक्शन वेयर the velocity of fluid is approximately equal to free stream velocity। ठीक है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वही है जो आपका ये एयर यहाँ पर फ्लो कर रहा है या जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसका वेलोसिटी सपोज u है, और हमें पता है कि ये हमारा प्लेट है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा ये जो जोन है दैट इज बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर यहाँ पर फॉर्म हो गया है, तो हमें बाउंड्री लेयर के थिकनेस का कैसे डेफिनेशन देना है। तो यहाँ पर पूरे पर्टिकुलर प्लेट में, ठीक है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यहां पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। और जैसे जैसे हम वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे आपकी इंक्रीज होती है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इंक्रीज होते होते ये जो यू है, जब ये यू तक पहुंच जाए, ये वेलोसिटी यू तक आपका पहुंच जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यू तक ये वेलोसिटी रीच कर गई, दैट मींस फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो गया। कौन सी वेलोसिटी? ये जो आपका इनसाइड बाउंड्री लेयर की वेलोसिटी थी, जो फ्लूइड आपके इनसाइड बाउंड्री लेयर फ्लो कर रहा था, उसकी वेलोसिटी जैसे ही फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हुई, तो यही पर्टिकुलर माना जाएगा कि ये आपका बाउंड्री लेयर का, ये बाउंड्री लेयर की लाइन है और ये इसका थिकनेस है। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर का थिकनेस कैसे डिफाइन करना है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सॉलिड सरफेस इन वाई डायरेक्शन वेयर velocity of flowing fluid is equal to या approximately equal to free stream velocity। ठीक है, तो ये सिंपल एकदम क्लियर है। और बाउंड्री लेयर थिकनेस किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा? थिकनेस जैसे जैसे हम फ्लोइंग डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मतलब एज डिस्टेंस इंक्रीजेज इन फ्लो डायरेक्शन देन थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज। ये इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ये क्या होता है? ये सब डेफिनेशंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, एमसीक्यूज में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बस उतना सी समझ लीजिएगा, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है? द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी बाय व्हिच द फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। ऐसे आपको हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। जैसे मानिए ये एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ पर जो एयर आई, एयर यहाँ पर स्टिक किया, सारा अपना जो भी फिनोमिना था हुआ और बाउंड्री लेयर फॉर्म हुई। ठीक है, अब जैसे कि ये एक सरफेस था और ये यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्म हो गई। ठीक है, दिस इज बाउंड्री लेयर। अब ये जो बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ यहाँ तक, अब ये जो फॉर्मेशन हुआ तो इसमें क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर वेरी कर रहा है, दैट इज du by dy, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से आपका जो एयर है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर इस रीजन में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से कम है, यहाँ पर जीरो है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज किया, तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी कम हुआ, दैट मीन्स आपका डिस्चार्ज कम हुआ, डिस्चार्ज ऑफ जो भी आपका फ्लूइड था वो कम हुआ। ठीक है, उसको कंपनसेट कैसे किया जाए? उसको कंपनसेट करेंगे ये जो हमारा सरफेस है इसको डिस्प्लेस करके। अगर इसको हम जितना कितना डिस्प्लेस कर दें कि जो हमारा वेलोसिटी में, वेलोसिटी का सॉरी, जो आपका फ्लूइड का वेलोसिटी था या जो फ्लूइड का डिस्चार्ज था उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, डिस्प्लेस करना है बाउंड्री को, या जो हमारा सरफेस है इसको हम कितना डिस्प्लेस कर दें कि जो हमारा रिडक्शन हो रहा था फ्लो रेट में, मास फ्लो रेट में, वो हमारा कंपनसेट हो जाए। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब इसके लिए ये डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में पूछता है और पूछेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का डेफिनेशन है, बाउंड्री लेयर थिकनेस का है, मोमेंटम थिकनेस का है, एनर्जी थिकनेस का है। ठीक है, अब सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, डेल स्टार इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा लिमिट 1 माइनस स्मॉल यू डिवाइड बाई कैपिटल यू डी वाई। अब स्मॉल यू क्या होता है? ये वही है वेलोसिटी इनसाइड बाउंड्री लेयर, जो भी बाउंड्री लेयर के अंदर का वेलोसिटी था यहाँ का, और यू आपका क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है,
अब ये इसका डेफिनेशन हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेल्टा स्टार से। डेल्टा स्टार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। अगेन अगर हम बात करें मोमेंटम थिकनेस की, मोमेंटम थिकनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और ये भी सेम वही है, द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी बाय व्हिच द सरफेस शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट इन द रिडक्शन इन मोमेंटम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। अब मान लीजिए जो भी यहाँ पर बाउंड्री लेयर फॉर्म हुआ, उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण जो भी आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसके मोमेंटम में भी फर्क हुआ, उसके मोमेंटम में रिडक्शन हुआ, ठीक है। जब वेलोसिटी में रिडक्शन हुआ, दैट मीन्स जो मास फ्लो रेट था उसमें रिडक्शन हुआ, तो उसका मोमेंट में, एनर्जी में, ठीक है, सभी चीज में फर्क पड़ा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम कितने थिकनेस डिस्प्लेस करें, ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट करें, अपने सरफेस को अप करें कि हमारा कंपनसेशन हो जाए। तो मोमेंटम थिकनेस मोमेंटम को कंपनसेट करने के लिए होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर हम मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 टू डेल्टा यू स्मॉल यू डिवाइडेड बाई कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू डिवाइडेड बाई कैपिटल यू, ठीक है, इंटू डी वाई। ये होता है अपना मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला। इसके बाद आता है एनर्जी थिकनेस, बस लास्ट एक बचा है एनर्जी थिकनेस। तो यहीं पर हम एनर्जी थिकनेस भी लिख दे रहे हैं, यहीं पर इसी डेफिनेशन में एनर्जी थिकनेस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डबल स्टार से, ठीक है, डेल्टा के ऊपर डबल स्टार। द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सॉलिड बॉडी बाय व्हिच द सरफेस शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी, रिडक्शन इन काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्लोइंग फ्लूइड ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हम यहां पर लिख दे रहे हैं, डेल्टा डबल स्टार दैट इज एनर्जी थिकनेस, या इसको डेल्टा ई भी लिखा रहता है, कहीं कहीं डेल्टा ई भी लिखता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0 टू डेल्टा यू बाई यू कैपिटल यू 1 माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल यू का स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं, ये अगर हम बात करें एई, आईईएस एंड गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जेई लेवल की बात करें तो जेई में आपको ये जो डेफिनेशंस हमने समझाई हैं, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस था, मोमेंटम थिकनेस था और एनर्जी थिकनेस था, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बात करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले सेफ फैक्टर। ये सेफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेफ फैक्टर क्या होता है? सेफ फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू मोमेंटम थिकनेस। ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई का हो, एई का हो, या फिर जो आपके ईएस और गेट के एग्जाम हो, क्योंकि सेफ फैक्टर इसका न्यूमेरिकल्स पूछता है एई वगैरह में, बट जेई में आपसे यही पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस के रेशियो को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो सेफ फैक्टर ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगेन अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, जो आपका डिस्प्लेसमेंट थिकनेस था, मोमेंटम थिकनेस था, एनर्जी थिकनेस था, इसके बीच का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होता है इज ग्रेटर देन एनर्जी थिकनेस एंड एनर्जी थिकनेस इज ग्रेटर देन मोमेंटम थिकनेस। सबसे छोटा कौन सा होता है? मोमेंटम थिकनेस। अब ये सब रिलेशन कहां से निकला है? ये रिलेशन निकला है आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, और वहां से हमने फाइंड आउट करके ये कंक्लूजन निकाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हम सिंपल वेलोसिटी प्रोफाइल की बात करें, जैसे ये मान लो ये तो अपना प्लेट हो गया, ठीक है। अब इधर से आपका वेलोसिटी फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि दिस इज द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, दिस इज रिप्रेजेंट एज डेल्टा, ठीक है, और ये अपना y डायरेक्शन है और ये अपना x डायरेक्शन है। तो जब हम y डायरेक्शन में y इज इक्वल टू डेल्टा पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर आपका लोकल वेलोसिटी है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू डेल्टा पे दिस इज 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल है, या इसको हम कह सकते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट y इज इक्वल टू डेल्टा पर जो आपका लोकल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी प्रोफाइल हमें क्या मिला? दैट इज u बाई यू इज इक्वल टू y बाई डेल्टा। ये हमको क्या मिला? यहां से वेलोसिटी प्रोफाइल मिल गया।
ठीक है। इसी प्रकार से 4 या 5 वेलोसिटी प्रोफाइल्स होती हैं। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हम आपको बस ये रिलेशन समझाना चाहेंगे। अब अपना डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई कैपिटल यू इंटू डी वाई। अब ये u बाई यू क्या है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, दैट इज इक्वल टू y बाई डेल्टा। तो y बाई डेल्टा यहाँ पर पुट कर देना है, ये हो जाएगा आपका 0 टू डेल्टा एंड 1 माइनस वाई बाई डेल्टा एंड डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर दो और लिमिट लगा दो। इसको जब इंटीग्रेट करके लिमिट सेट करेंगे तो यहाँ से हमें जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू है वो मिल जाएगी डेल्टा बाई 2। डायरेक्टली मैंने यहाँ पर वैल्यू मेंशन कर दी, आप इंटीग्रेट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू मिलेगी डेल्टा बाई 2। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम बात करें मोमेंटम थिकनेस की, तो मोमेंटम थिकनेस की वैल्यू मिलेगी डेल्टा बाई 6। एंड सिमिलरली जो आपका एनर्जी थिकनेस है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई 4। अब इसको प्रैक्टिकली में कैसे समझें, ठीक है, मतलब इतना तो समझ में आ गया कि एट y इक्वल टू डेल्टा पे जो आपका लोकल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का मतलब ये है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का, कि अगर आपका बाउंड्री लेयर का जो फॉर्मेशन है, सपोज 10 mm का बाउंड्री लेयर आपका फॉर्म हो रहा है, बाउंड्री लेयर का थिकनेस 10 mm का है, तो 10 mm और ये कितना है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दैट इज हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो 5 mm, डेल स्टार का मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं 5 mm। जब हम 5 mm अपने जो सरफेस है उसको हम डिस्प्लेस कर देंगे तो जो हमारा मास फ्लो रेट था उसमें जो रिडक्शन हो रहा था वो कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। अगेन मोमेंटम थिकनेस की बात करें तो जो हमारे मोमेंटम में रिडक्शन हो रहा था उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, दैट इज डेल्टा, दैट मीन्स 10/6 मैग्नीट्यूड को अगर हम उसको जो भी हमारा प्लेट है, जो भी सॉलिड सरफेस है उसको हम डिस्प्लेस कर देंगे तो हमारा कंपनसेशन हो जाएगा। अगेन एनर्जी थिकनेस में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, दैट इज अगर 10 mm है 10/4 दैट इज 2.5 mm डिस्प्लेसमेंट करेंगे सरफेस में, तब हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी हमारा कंपनसेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे ड्रैग फोर्स की, ठीक है, कितना हमारा जो है ड्रैग क्रिएट होगा ड्यू टू बाउंड्री लेयर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।